नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हिंदी का हमारा एक टॉपिक चल रहा है जिसे हम कहते हैं गद्यांश, और इसमें हम आज 5वां गद्यांश लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और हम सिखा रहे हैं इसमें आपको गद्यांश में से किस तरीके से क्वेश्चंस को छांटा जाता है, क्योंकि इस गद्यांश या इस टॉपिक का हिंदी में बहुत अहम रोल है और यूपी पैट परीक्षा में बहुत बड़ा रोल है, जिससे कि आपके 10 नंबर यहाँ से तैयार हो सकते हैं और 10 अंक आपकी परीक्षा या कट ऑफ के लिए बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से करने में आपको कहाँ परेशानी आ सकती है, उन परेशानियों को नज़र में रखते हुए हम आपके लिए गद्यांश लेकर आए हैं। क्योंकि ऐसा होता है प्रत्येक गद्यांश में से आप 3 क्वेश्चन बना लेते हो, परंतु 2 क्वेश्चन जो होते हैं उनका अहम रोल होता है। और वो क्या होते हैं, एक तो शीर्षक आपसे ढूंढना नहीं आता है और एक समानार्थी शब्द या विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन देता है, वो भी आपको ढूंढना नहीं आता। तो उसका क्या होता है कि उसको पूरे गद्यांश को पढ़कर उस गद्यांश का पॉजिटिव सेंस हो तो पॉजिटिव में और नेगेटिव सेंस हो तो नेगेटिव में, तो हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से हम उनको निकाल सकते हैं। मैं आपको गद्यांश पढ़ कर सुनाता हूँ, आप भी पढ़ना और फिर उसको क्वेश्चन बनाना आप, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना हमें गद्यांश को पढ़कर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। साहित्यकार की भूमिका जीवन और अमृत से जुड़ी है। साहित्यकार की भूमिका जीवन और अमृत से जुड़ी है। संसार और गरल से नहीं। संहार और गरल तो राजनीतिक के जिम्मे हैं, यानी कि संहार और गरल तो राजनीतिक के जिम्मे हैं और वह बखूबी बड़े इत्मीनान से यह काम कर रही है। तो आप भी उस भीड़ में क्यों जाकर खड़े, आप गरल में ही रुचि रखते हैं तो आपका तरीका उससे भिन्न है। आप गरल का रसायन के रूप में व्यवहार करें, उसे उस रूप में दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं। इस रूप में गरल औषधि बन जाता है, अतः इस रूप में गरल साहित्य में स्वीकृत है। परंतु औषधि है, वह मात्रा में दी जाती है। औषधि संपूर्ण भोजन नहीं बनाई जा सकती, वह तुष्टि पुष्टि का स्रोत बन सकती है या बन सकती है। यहाँ से अब पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है बच्चा, जीवन और अमृत से किसकी भूमिका जुड़ी है। जीवन और अमृत से किसकी भूमिका जुड़ी है। पहला है ईश्वर, रासायनिक, राजनीतिक और साहित्य। दूसरा है संहार का तात्पर्य है यातना, विनाश, विभीषिका, विपत्ति। तीसरा विकल्प है, क्वेश्चन है, गरल साहित्य में किस रूप में स्वीकृत है। गरल साहित्य में किस रूप से स्वीकृत है, विष, रसायन, औषधि या रस। ठीक है, अनुच्छेद का शीर्षक क्या है, जीवन और अमृत, संहार और गरल, साहित्य की भूमिका, राजनीतिक की भूमिका। औषधि संपूर्ण भोजन नहीं बनाई जा सकती क्योंकि पेट नहीं भरता, महंगी होती है, अप्राप्य हो सकती है, उसकी मात्रा निश्चित होती है। तो ये आप पूरा पढ़ने के बाद और उसको जवाब दीजिए, अपने क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, बना लीजिए, क्या आपके आंसर आ सकते हैं। आप ये छोटी सी वीडियो 5 मिनट के इस शो में आप बड़े अच्छे से इसको जज कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे से ही अपने 5 नंबरों को इकट्ठा कर सकते हैं। 5वां गद्यांश है, हम 1-2 दिन से डबल गद्यांश की एक प्रथा चलाएंगे, 2 गद्यांश लिखने शुरू करेंगे उस पर। फिर क्या है, आप अपने गद्यांशों को कम से कम 50 से 100 या 60, 70, 80, 100 जितने भी हैं आपके, उन 100-125 गद्यांशों की प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको परीक्षा में जो है वही गद्यांश रखे हुए मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस करके गए हो। ठीक है दोस्तों, तो बनाइए। तो देखिए इसमें कुछ ऐसा है, बनाने का क्या खेल है। देखिए, जीवन और अमृत किसकी भूमिका जुड़ी है से किसकी, तो देखिए क्या है, जीवन और अमृत से जुड़ी है किसकी भूमिका, साहित्यकार की। तो पहला आंसर क्या मिल गया यहाँ से, तो आपका आंसर क्या हुआ, साहित्यकार हो गया पहले का आंसर। संहार का तात्पर्य क्या है, तो देखिए क्या है, संसार और गरल से नहीं, संहार और गरल तो रासायनिक के जिम्मे है। तो संहार का मतलब यहाँ पर होता है विनाश। संहार का मतलब क्या होता है, विनाश होता है। गरल साहित्य में किस रूप से स्वीकृत है, तो स्वीकृत वाला देख लो पॉइंट है क्या है, देखिए, अतः इस रूप में गरल साहित्य में स्वीकृत है। क्या, रस रूप में गरल औषधि बन जाता है। तो गरल क्या बन जाता है, औषधि बन जाता है। तो हमारा इसमें क्या आया, औषधि बन जाता है। ठीक है भैया, तीसरे का क्या आंसर आ गया आपका, औषधि आ गया है। अनुच्छेद का शीर्षक क्या है, अब देखिए शुरू में भी और लास्ट में भी जिसका अर्थ पूरा निकला, साहित्य,
यहाँ साहित्य में स्वीकृत हो जाता है। यहाँ पर आपके क्या है देखिए साहित्यकार, तो जिसमें ये भूमिका निकले तो हम वहाँ से करेंगे साहित्यकार की भूमिका। इसमें क्या आ जाएगा साहित्यकार की भूमिका, यही शीर्षक है। औषधि संपूर्ण भोजन नहीं बनाई जा सकती क्योंकि उसकी मात्रा निश्चित होती है, क्योंकि उसकी मात्रा क्या होती है बच्चा, निश्चित होती है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस और 5 आंसर। तो आपने इसको पूरे अच्छे से करा होगा, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपने इसको किया होगा जब। तो दोस्तों ऐसी ही क्लास देखने के लिए चैनल को फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और जो चैनल पर नए हैं वो तो जरूर करेंगे बेल आइकन के साथ, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको। और ऐसी क्लास देखने के लिए आप हमसे 8 बजे जुड़ सकते हो, क्योंकि 8 बजे हम लाइव क्लास लेकर आते हैं आपके GS और GK की। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।